बगलामुखी साधक परिवार में। माता बगलामुखी की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम लेके आए हैं दारिद्रता निवारण महालक्ष्मी प्रयोग। जी हाँ, माता महालक्ष्मी प्रयोग, वो भी दारिद्र्य निवारण। अगर किसी पे जन्म जन्मांतरों के दारिद्र्य योग हो, कुंडली में दारिद्र्य योग हो, किसी प्रकार का लक्ष्मी संबंधित, माता धन संबंधित किसी प्रकार का अगर दारिद्र्य योग बना रहता है, तो उससे क्या होता है कि जीवन में लक्ष्मी माता रुष्ट हो जाती है। ठीक है, अनेक प्रकार से कष्ट होते हैं, अनेकों कार्य करते हैं, वहां से वो फलीभूत नहीं होता है, जगह जगह नुकसान होता है। कोई भी कार्य अगर करेगा वो, तो उस कार्य में उसे घाटा ही होगा, मतलब माता लक्ष्मी उसे प्रसन्न नहीं होगी। अनेकों उपाय कर लेता है माता को प्रसन्न करने की, लेकिन जब तक कुंडली में या आपका दारिद्र्यता योग समाप्त नहीं हो जाता, तब तक माता आप पर प्रसन्न नहीं होगी। उसके अनेकों उपाय अलग है, साधनाएं अलग है, लेकिन उपाय में जिसे काटने के लिए माता खुद आए, माता खुद काटे उस योग, दारिद्र्य योग को, तो वो अचूक हो जाता है, वो रामबाण इलाज हो जाता है ना। तो जिसका योग है लक्ष्मी का दारिद्र्य योग है आपका, उसे काटने के लिए महालक्ष्मी प्रयोग करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे मेरे मित्र हैं, उनका यही कहना है कि वो 9 दिवसीय 21 दिवसीय साधना नहीं कर पाते। जी हाँ दोस्तों मित्रों, उनका यही बोलना है कि हमें मात्र 1 दिन 3 दिन की साधनाएं दीजिए, जिससे हम उसे आसानी से कर सकें, है ना। क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है समय। कोई काम नहीं है तो भी समय नहीं है, समय का अभाव है। तो करना क्या है, यह साधना गुरुमुख प्रदत्त है। अगर किसी पे जन्म जन्मांतरों के दारिद्र्य योग हैं, उन्हें भी संपूर्ण तरीके से काट देगी। जी हाँ दोस्तों, माता महालक्ष्मी की दारिद्र्य योग महाप्रयोग साधना, यह साधना मात्र 1 दिन की है। जी हाँ दोस्तों, शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार को रात्रि समय यह साधना करनी। अब दिन भर अपना कार्य कर लीजिए, रात्रि समय 10 बजे के बाद यह साधना करनी है आपको। साधना बिल्कुल आसान है ना, कोई अधिक खर्च नहीं है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। और जो दारिद्र्य योग है आपके जीवन में बन रहे हैं, आपकी कुंडली में बन रहे हैं, उन्हें आप संपूर्ण तरीके से समाप्त कर सकते हैं। ये साधना करना किस प्रकार से है, सामग्री क्या लगेगी, मैं आपको ये बता देता हूं। सर्वप्रथम सामग्री नोट कर लीजिए आप। सामग्री में आपको एक लाल कपड़ा लगेगा, है ना, बाजोड़ पे बिछाने के लिए एक बाजोड़ लगेगी और लाल कपड़ा। दूसरा, लाल वस्त्र आपके पास होना अनिवार्य है। लाल वस्त्र में आप धोती हो तो धोती पहन सकते हैं, ठीक है। एक मूंगे की माला लगेगी आपको, एक कांसे की थाली, पुष्प, तिनका, है ना, एक बड़ा दीपक, जिसे अखंड ज्योत बोलते हैं हम। कोई सा दीपक हो सकता हो, स्टील का हो तो स्टील का लगा सकते हैं, स्टील का नहीं मिलता तांबे का ही रहता है, मिट्टी का हो तो मिट्टी का लगा सकते हैं। वो दीपक आपका रात भर चलना चाहिए, ठीक है। इतना बड़ा दीपक होना जो रात भर चले, है ना। मिठाई चाहिए आपको। उसके बाद में आपको कमल गट्टे के 21 दाने चाहिए, है ना, एक तिनका चाहिए, ठीक है। ये हो गई आपकी सामग्री। तेल चाहिए, तेल अगर चमेली का हो तो अति उत्तम रहेगा, चमेली का मिल जाए, तिल का हो जाए तो अति उत्तम रहेगा, ठीक है। अब यह प्रयोग करना कैसे है, किस प्रकार से यह प्रयोग करें, है ना, तो आप प्रयोग विधि है जान लीजिए किस प्रकार से करना है। सर्वप्रथम आपको मंगलवार के शाम रात्रि 10 बजे आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद में आपको उत्तर दिशा, है ना, इसमें दिशाएं बहुत ही मतलब कारीगर होती है। पूर्व और उत्तर दिशा में ही लक्ष्मी प्रयोग किया जाता है ना। तो यह प्रयोग आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके यह साधना करनी है। अब साधना विधि हम बता रहे हैं, आप किस प्रकार से करना जान लीजिए। आपको सर्वप्रथम पूर्व दिशा के ओर मुख करके बैठ जाना है।
लाल धोती वो पहन लेनी है। आसन लाल है तो अति उत्तम है, नहीं है तो कुश का आसन चलेगा। बाजोट बिछाना है, बाजोट बिछाने के ऊपर आपको लाल वस्त्र बाजोट पे रखना है। जो मैंने दीपक बोला है उस दीपक को जला लेना है। जलाने के बाद में आपको 3-4 कटोरी ऐसी लीजिए दीपक से बड़ी हो। आपको उसके ऊपर सर्वप्रथम कांसे की जो थाली मैंने बताई है उसको उल्टा रख दीजिए। उल्टा इसलिए कि उस पे जो काजल जमेगा या काली जमेगी उससे आपको पूरी थाली के ऊपर काजल जमाना है ना। 5 मिनट के अंदर वो काली जम जाएगी। आप 5 मिनट तक उस दीपक के ऊपर वो कांसे की थाली उल्टी रखे रहने दीजिए, है ना। जब आप देख लेंगे कि कांसे की थाली के ऊपर काली जमा हो गया है तो उसे सीधी करके आप जो बाजोट है बाजोट के भर मतलब सेंटर में बीच में उसे रख दीजिए। रखने के बाद में आपको करना क्या है, आपको तिनके की सहायता से माता महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए, है ना, माता महालक्ष्मी का चित्र बनाना है। दोस्तों चित्र हर किसी को नहीं आता, लेकिन आपको जैसा भी चित्र है आप तो उसे माता महालक्ष्मी मान के बना रहे हैं। जिस प्रकार चित्र है आप उस तिनके की सहायता से बना लीजिए। आंख, मुख, है ना, नेत्र, नाक, हाथ, इस प्रकार से आप उस चित्र को बना लीजिए। चित्र बनाने के बाद में जो कमल बट्टे के 11 दाने हैं वो चित्र के आसपास रख दीजिए। ठीक है, दीपक तो आपने जला लिया है ना। कंकु चावल से मैया की पूजा कीजिए, पुष्प अर्पण कीजिए, नैवेद्य अर्पण कीजिए, है ना। नैवेद्य अर्पण करने के बाद में आप जल लेके संकल्प लीजिए, है ना। संकल्प में आपको क्या लेना है कि हे महालक्ष्मी माता, मेरे जन्म जन्मांतरों के, है ना, जो दारिद्र्य योग है वो कट जाए और आपकी असीम कृपा, लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा मेरे और मेरे परिवार पे सदैव बनी रहे। इस प्रकार से जो भी मन में आपका संकल्प है आप उस प्रकार से संकल्प लीजिए, लेकिन दारिद्र्य योग समाप्त करने की बात जरूर कहिएगा। ठीक है, अब आपने जब संकल्प लिया उसके बाद में मूंगा माला से आपको 21 माला मंत्र जाप करना है। इसमें ध्यान दीजिए कि सर्वप्रथम आप गणेश जी की माला कीजिए, गुरु जी की माला कीजिए, शिव भगवान की माला कीजिए और भैरव मंत्र से एक भैरव जी की माला कीजिए। मंत्र कोई सा भी हो सकता है ना। मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा जिस मंत्र से आपका करना है, लेकिन आपका जो भी गुरु जी हैं, गुरु की माला आपको गुरु मंत्र से करनी है। अगर आपके गुरु बने हैं तो उन गुरु मंत्र का कीजिए। अगर गुरुदेव नहीं है तो ओम श्री गुरुभ्यो नमः करके भी आप एक माला कर सकते हैं। ठीक है, यह माला करने के बाद में आपको 21 माला मंत्र जाप करने हैं मूंगे की माला से। जब 21 माला मंत्र जाप आपका संपूर्ण हो जाए, है ना, 21 माला मंत्र संपूर्ण हो जाए, अब मंत्र कौन सा है, 21 माला करेंगे, मंत्र सुन लीजिए। ओम अहिर यम लक्ष्मी शर्म अहिर ओम। यह मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, वहां से आप आसानी से नोट कर सकते हैं। इस मंत्र की 21 माला मंत्र करने के बाद में आप जल लीजिए और माता से क्षमा याचना कीजिए कि हे माता मातेश्वरी आदिशक्ति, हे माता लक्ष्मी, हे नारायण प्रभु, मुझसे इस मंत्र जाप में, इस प्रयोग में कोई गलती हो गई हो, है ना, या कोई कमी रह गई हो तो हे मातेश्वरी मुझे क्षमा करें, है ना। यह बोल के जल छोड़ दीजिए। फिर जल आप एक अचमनी से आप अपने आसन के नीचे छोड़ दीजिए। उसके बाद आप जमीन में थोड़ा जल छोड़ के 4 बार जल उठा के सर पे लगाइएगा और सकराय वसट सकराय वसट सकराय वसट सकराय वसट 4 बार आप जल लगाइएगा। इससे होता क्या है, जो साधना करी है वो साधना आप तक ही रहेगी, है ना, इसका फल किसी अन्य को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार उसके बाद आपको करना क्या है, जो आपने प्रसाद या भोग लगाया है मैया के लिए, है ना, मिठाई रहेगी। और मैं बताना भूल गया कि मिठाई आप सफेद कलर की ही रखिए, सफेद रंग की, ठीक है।
आप उस मिठाई में से थोड़ा सा मिठाई का टुकड़ा, है ना, भोग निकाल कर, प्रसाद निकाल के आप खा लीजिए। खाने के बाद में आपको जहां पे आपने साधना की है, आपका मंदिर स्थान है, पूजा स्थान है, वहां पर आपको रात्रि में वहीं भी विश्राम करना है। मतलब रात्रि में आपको वहीं पर सोना है। इस चीज में ध्यान रहे कि आपको दीपक रात भर चलने देना है ना। सोने का मतलब यही है कि आपको सोना है, पर दीपक का ध्यान रखना है कि रात भर मैया के चरणों में वो दीपक अखंड ज्योत जलती रहे, है ना। इस प्रकार सोना है कि आपका ध्यान दीपक की ओर रहे, है ना। बीच बीच में आप दीपक को देख लें कि दीपक बुझे नहीं, यही मैया की कृपा है। अब आप जब ये सुबह उठेंगे तो उठते ही आपको जो प्रसाद बचा है वो प्रसाद मैया से प्रणाम करके वो प्रसाद फिर से पूरा खा जाना है ना। प्रसाद आपको संपूर्ण करना है। वो प्रसाद खा लेना क्या रहेगा, जो 21 दाने बचे हैं आपके पास कमल गट्टे के, उन कमल गट्टे के दानों की एक लाल पोटली बनाकर, एक लाल छोटा सा वस्त्र ले लीजिए, उनमें 21 दाने रख के उन्हें पोटली बना लीजिए। जो नाड़ा आता है उस नाड़े से बांध लीजिए या उसी कपड़े से उसे बांध लीजिए और घर के किसी भी कोने में आप उसे गाड़ दीजिए। अब इसमें दो चीजें होती है, कोई उसे गाड़ नहीं सकता घर में, अगर स्थान गाड़ने की जगह नहीं है तो आप करिएगा उस पोटली को ऐसे स्थान पे छुपा दीजिए जहां किसी की नजर ना पड़े। या तो पूजा कक्ष में रख दीजिए, तिजोरी में रख दीजिए, है ना। तिजोरी में बार बार देखेंगे उसे, है ना। तो पूजा स्थान पे ऐसी जगह रखिए कोई की नजर ना पड़े। तो जब यह प्रयोग आप संपूर्ण कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका व्यापार ठप है, जहां पे नुकसान हो रहा है तो माता की ऐसी कृपा रही, उस व्यापार से आपको धन अचानक प्राप्त होने लगेगा। व्यापार में उन्नति होगी, रुके हुए कार्य प्रारंभ हो जाएंगे, जहां जहां से समस्याएं वो समस्या दूर हो जाए। क्योंकि यह प्रयोग जन्म जन्मांतरों के दारिद्र्य योग को समाप्त करने के लिए। अगर ये प्रयोग कर लिया आपने तो माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपके और आपके परिवार पर बनना प्रारंभ हो जाएगी। आप चाहे तो यह प्रयोग शुक्ल पक्ष के हर मंगलवार कर सकते हैं, है ना। क्या होता है कि पर आप पहली बार ये प्रयोग करते हैं तो कुछ गलतियां मंत्र जाप में रह जाती है, मंत्र याद नहीं रहता, इसलिए इस प्रयोग को आप कम से कम 4 से 5 बार कीजिए। महीने में शुक्ल पक्ष आता है उस मंगलवार को कीजिए। एक माह में 2 शुक्ल पक्ष के मंगलवार आते हैं तो आप 2 बार कर सकते हैं ये प्रयोग। नहीं कर सकते हैं तो 1 बार कीजिए। अगले माह में फिर शुक्ल पक्ष आएगा, उस मंगलवार को कीजिए। आप देखेंगे जैसे जैसे आप प्रयोग करते जाएंगे वैसे वैसे आपके व्यापार में वृद्धि होती जाएगी। क्योंकि हम कोई सा भी कार्य करते हैं वहां से हमें माता लक्ष्मी प्राप्त होती है, लेकिन दारिद्र्य योग होने के कारण लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती, चाहे कोई सा भी आप काम कर लीजिए। तो इसके लिए आपको करना एक ही है कि सबसे पहले अपने दारिद्र्य योग को समाप्त करना होगा। अगर दारिद्र्य योग नहीं है तो भी इस प्रयोग को कीजिए, आपके व्यापार में 10 दिशाओं से उन्नति होगी, है ना। यह प्रयोग बिल्कुल अचूक है और यह मंत्र गुरुमुख द्वारा प्रदत्त है। कोई भी किताबी मंत्र नहीं है कि कहीं से भी हमने लिया है और दिया है। जितने भी प्रयोग हैं हमारे द्वारा, हमारे साधकों द्वारा, है ना, ये मंत्रों का प्रयोग किया जा चुका है, जिससे अनेक प्रकार के लाभ हम ले चुके हैं। ठीक है, हम बहुत सारी साधनाएं देते हैं। तो मैं इस वीडियो में बताना चाहूंगा आपको कि बहुत लोगों का कमेंट है कि जैसे हमने बहुत सारी भूत साधना दी है, चुड़ैल साधना दी है ना, अन्य अप्सराएं साधना दी है। तो इन लोगों का बहुत कहना होता है गुरुदेव आपके द्वारा क्या ये साधनाएं संपूर्ण कर चुकी है, ये आपको प्राप्त है। हम एक बात आपको बताना चाहिए कि हम माताओं की शरण में, है ना, माताओं की कृपा हम पर है। तो ये चीजें हमें इन चीजों की हमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हमारे माता के एक आह्वान पे ये सारी चीजें हमारे समझ खड़ी हो जाती है, तो हमें इनकी साधना करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जितने भी हैं माताओं के गण हैं, है ना, माताओं के गण होते हैं, उनके भक्त होते हैं, सब माताओं से नीचे हैं, आदिशक्ति परमेश्वरी के सब बच्चे हैं एक प्रकार से। तो उन्हें हमको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। जब भी हमारा कोई काम होता है, कार्य होता है, किसी प्रकार का कार्य होता है, हम आह्वान करते हैं, वो आ जाती है।
और हमारा कार्य करते थे। तो हमें किसी प्रकार का उन्हें साधना करके या हम उसको साधना करके सिद्ध नहीं करते, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी माताएं सिद्ध करी हुई माता की कृपा हम पर है। तो माताएं जब तक हमारे साथ में, हमें किसी और की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए अगर आप चाहे माताओं की साधना करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप माताओं की जब साधना संपूर्ण कर लेंगे, माताएं आपसे प्रसन्न हो जाएगी, तो आपको जो चीजें चाहिए जिनकी साधना हम बता रहे हैं वो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगी, है ना। अगर माताओं की साधना करते तो बजरंग बली जी, भैरव जी आप पे सदैव प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि माता के बच्चे गण हैं वो, तो उन्हें आप सिद्ध नहीं करेंगे। माता अगर सिद्ध कर ली है, माता की कृपा प्राप्ति, तो उनकी कृपा प्राप्ति आपको स्वतः ही हो जाएगी। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, है ना। तो यह साधना मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस साधना को आप जरूर करें, है ना। और यह अगर साधना आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो माँ बगलामुखी की साधक परिवार को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपकी माता की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, है ना। जय गुरुदेव, जय माँ बगलामुखी।